क्या आपने कभी सोचा है बैरिंग के बिना दुनिया कैसी होती? ना ही गाड़ियाँ स्मूथली चल पाती और ना ही ट्रेन अपने ट्रैक पर रुक पाती और ना ही बड़ी मशीन अच्छे से काम कर पाती। देखने में ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस पर पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। इसी बैरिंग इंडस्ट्री का एक हिडन जेम है टिमकिन इंडिया। टिमकिन इंडिया भारतीय रेलवे से लेकर टेस्ला तक को बैरिंग सप्लाई करता है और ये कंपनी पिछले 4 साल में 400% का रिटर्न दे चुका है। तो हम इस वीडियो में इस कंपनी का ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे क्या ये कंपनी फिर से मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है या नहीं। कंपनी का हिस्ट्री से लेकर उसके फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का फंडामेंटल कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबको डीपली एनालिसिस करेंगे और लास्ट में अपना एक कंक्लूजन बनाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने एडवाइज या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज के हिसाब से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिमकिन इंडिया लिमिटेड एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टिमकिन कंपनी की सब्सिडरी है। टिमकिन कंपनी दुनिया की लीडिंग बियरिंग और पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। 1901 में हेनरी टिमकिन ने टिमकिन कंपनी की शुरुआत की, जो हाई क्वालिटी बियरिंग और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन बनाती है। आज ये 45 प्लस देशों में काम करती है और इसका रेवेन्यू $4.8 बिलियन है। 1987 में टिमकिन कंपनी ने इंडिया में एंट्री की। 1999 में टिमकिन ने टाटा बियरिंग के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, तब इसका नाम टाटा टिमकिन था। बाद में टिमकिन का स्टेक बढ़ता गया और आगे चलकर टाटा ग्रुप ने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया और टिमकिन इंडिया लिमिटेड एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी बन गई और इसका नाम सिर्फ टिमकिन इंडिया रह गया। इसके प्रोमोटर्स टिमकिन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड है, जो कि टिमकिन कंपनी की एक सब्सिडरी है। मतलब कंट्रोल अल्टीमेटली यूएसए के पास ही है। आओ देखते हैं टिमकिन इंडिया मेनली क्या बनाती है। टिमकिन इंडिया बियरिंग और पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट बनाती है, जो ऑटोमोबाइल, रेलवे, हैवी इंडस्ट्री, विंड एनर्जी और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में यूज होते हैं। आइए देखते हैं टिमकिन इंडिया सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ करती है। रेलवेज, इंडियन रेलवेज और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बियरिंग सप्लाई करती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कमर्शियल व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स के लिए। विंड एनर्जी, विंड टर्बाइंस के लिए हाई परफॉर्मेंस बियरिंग। हैवी इंजीनियरिंग एंड माइनिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी और माइनिंग इक्विपमेंट के लिए। टिमकिन इंडिया का मेजर रेवेन्यू डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, जिसमें यूएसए और यूरोप की मार्केट्स हैं। टिमकिन इंडिया का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसा है? इंडियन रेलवे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में स्ट्रॉन्ग डिमांड आने वाली है। बियरिंग्स की डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल्स में भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, जो टिमकिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये सब तो अच्छी बातें थी। आइए इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। रॉ मटेरियल्स कॉस्ट डिपेंडेंसी, बियरिंग बनाने के लिए स्टील्स और एलॉयज की जरूरत होती है। अगर रॉ मटेरियल्स प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी का मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन इम्पैक्ट, अगर ऑटोमोबाइल, रेलवे या हैवी इंडस्ट्रीज में स्लोडाउन आता है तो टिमकिन इंडिया का ऑर्डर्स कम हो सकते हैं, जिसका सीधा असर रेवेन्यू पर पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कंपनी का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है, तो अगर रुपीज स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू कम हो सकता है। इंडियन मार्केट में एसकेएफ इंडिया, स्कैफलर इंडिया और एनआरबी बियरिंग जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मार्केट शेयर्स के लिए कंपटीशन बढ़ाते हैं। बियरिंग्स मार्केट में चाइना एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर चीप चाइनीज इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो टिमकिन इंडिया का प्राइस वार फेस करना पड़ सकता है। अब आइए सीधा हम कंपनी के फंडामेंटल्स डाटा देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल 18,610 करोड़ का है। इसका पीई रेशियो 46 है और स्कैफलर इंडिया का 48 है, जबकि सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो 26.68 है। इससे पता चलता है कि कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम्स ज्यादा है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी को लोग प्रीमियम पर भी खरीदने को तैयार हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूएड लग सकता है। पीई रेशियो हाई होना हमेशा ओवर वैल्यूएड होने की संकेत नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि इस कंपनी के ग्रोथ पर लोगों को ज्यादा भरोसा है। तो सिर्फ पीई रेशियो देखकर हम कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स देखने पर पता चलता है कि लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर कंपेयर करने पर चीजें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस साइकिल क्वार्टर बाय क्वार्टर डिफरेंट होता है। किसी क्वार्टर बिजनेस अच्छा चलता है तो किसी क्वार्टर बहुत बुरा। तो इसका हम कंपेयर करेंगे ईयरली टू ईयरली। जून 24 का कंपेयर जून 23 से करने पर पता चलता है कि रिवेन्यू ग्रोथ 9.21% की हुई है। ऐसे ही सितंबर और दिसंबर में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। ये कंपनी का रिवेन्यू मार्च क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो इस मार्च क्वार्टर का रिजल्ट इस कंपनी के लिए काफी मायने रखती है।
कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो ये हर साल बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। 2021 के बाद अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखे 3 साल का जो 27% है, बहुत ही पॉजिटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 40% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल का 6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 20% है, जो ओवरऑल सब ठीक नजर आ रहे हैं। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो पता चलता है कि कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी और सेफ जोन में है। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफी अच्छा है। कंपनी में कैश आ रहा है ऑपरेशनल एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट में खर्च हो रहा है, जो कि ओवरऑल सब पॉजिटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी में प्रोमोटर्स कुछ कम हुए हैं और FII इंक्रीज हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, हालांकि इसके प्रोमोटर सिंगापुर PTE लिमिटेड ही है। आइए ओवरऑल कंक्लूजन करते हैं। टिमकिन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी है। रेलवेज एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में इसका रोल और भी बढ़ने वाला है। टिमकिन इंडिया एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन, रॉ मटेरियल कॉस्ट और ग्लोबल कंपटीशन जैसे रिस्क हमेशा बना रहेगा। इन्वेस्टर्स को हमेशा दोनों साइड देखनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भी और रिस्क भी। एक बार और, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब पास्ट डेटा है जो कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही किया जाता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में नाम जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम छोटे क्रिएटर्स हैं। आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इन्वेस्टर्स।